उमर, हम बहुत जल्द गुलरू का रिश्ता मांगने जाएंगे उनके घर। तुम परेशान हो रहे थे और देखो उनसे मेरी बात करना अच्छी साबित हुई। इजाजत दे दी है साले साहब ने आने की। काश आप मुझे पहले बता देती। जहान की हालत तो आपको मालूम है। मैं और गुलरू ये तय कर चुके थे कि फिलहाल इस मामले को मौखर करते हैं। ये तुम्हारी मर्जी है, मगर जिहान की हालत तो बदलने वाली नहीं। आज नहीं तो कल उसे ये दुख बर्दाश्त करना ही होगा। अब देखो ना साले साहब, वो तुम्हारी और गुलरू के बारे में फैलने वाली बातों की वजह से किसी का सामना नहीं कर पा रहे। जानता हूँ, ये बात मुझे भी बहुत परेशान करती है। तो फिर हम आज शाम ही उनके घर जाकर गुलरू का रिश्ता मांगेंगे। हाँ, ये अंगूठी तुम्हारी दादी ने मुझे दी थी। चाहती हूँ ये तुम गुलरू को दे दो। अम्मी, देखो उमर, कोई एतराज नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत हो गया अब ये। हाँ, आपको फैसला करना होगा साले साहब। ये सब ऐसे ही चलेगा या खत्म करना पड़ेगा? जब तक तुम्हारा बेटा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मेरा फैसला वाज़ेह है। अम्मी, क्या हुआ? आप खड़ी क्यों हो गई हैं? मैं चाय लेकर आ रही हूँ आपके लिए, और साथ में बहुत अच्छा केक भी बनाया है। नहीं मसूद है, ये चाय केक तुम खाओ अपने अब्बा के साथ। मैंने अपने बेटे को इसलिए नहीं पाला कि वो इस तरह के रवैये बर्दाश्त करे। चलो बेटा, चलते हैं। देखो पाकीज़ा, बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी। तुम अगर एक माँ हो तो मैं भी एक बाप हूँ। अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मी देखें, बाबा की बात भी तो यहाँ पर ठीक है ना। अब मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ ना कि बाबा मुझे डांटे ना और मेरी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। क्या दिमाग ठीक है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा बेटा नौकरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, हर वक्त तुम्हारी बेटी को और तुम्हें खुश नहीं रख सकता। चलो चलो यहाँ से बेटा, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो, तुमने मेरे बेटे को इस हाल तक पहुँचा दिया, सलाम है तुम पर। चलो बेटा, अब यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं। अम्मी गुस्सा तो मत करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बाबा, बाबा देखिए, ऐसा मत करें। खुदा के लिए हम दोनों को अलग मत करें। देखिए, हामिला हूं मैं। आ जाए अम्मी जान, आ जाए। आ जाए अम्मी। ऐसा लड़की का बाप तो मैंने कभी नहीं देखा भाई, हद होती है। अकड़ ही नहीं खत्म हो रही थी। ये ले अम्मी, काफ़ी दूर से आ रही हैं, थक गई होंगी अम्मी। एक काम करें, आप फ्रेश होकर आ जाएं, फिर आराम कीजिएगा। मैं जल्दी से आप दोनों के लिए खाना तैयार करती हूँ। मसूदे, जल्दी किस बात की है? ठीक है तुम्हारी बहन की शादी है, लेकिन मैं भी तो माँ हूँ। अपने बेटे के पास आई हूँ। आखिर क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी नजरों में, जो मुझे यहाँ से भगाने की जल्दी हो रही है? क्या हो गया है अम्मी? ये कैसी बातें कर रही हैं? आज का दिन तो गुल्लू के लिए बहुत खास होगा। मेरा साथ होना लाजमी है। उसके लिए उसकी माँ की तरह हूँ मैं। उसे अपने हाथों से पाला है मैंने। हाँ, बड़ी आई समझाने वाली। शादी वाला घर साफ सुथरा होता है, इस घर को देखो, हर तरफ गंदगी पड़ी हुई है। हाँ अम्मी जान, मगर मसूदे का इसमें कोई कसूर नहीं। ये तो यहाँ पर थी नहीं इतने दिन से। ये सब गंदगी मेरी वजह से हुई है। अम्मी जान, आप जाकर फ्रेश हो जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें। उसके बाद अपनी बीवी की तरफदारी करके तुम भी मुझे यहाँ से भेजना चाह रहे हो ना? बीवी के गुलाम बन गए हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी खुदा का वास्ता है, ऐसी बातें तो मत क्या करें। मेरी बात सुनो येनर, मैं अम्मी के आराम के लिए सारा बंदोबस्त कर चुकी हूँ। गुल्लू के पास लाजमी पहुँचना होगा मुझे। तुम्हारी वजह से बाबा से भी झगड़ा कर लिया है मैंने। कभी तो मेरी कदर कर लिया करो खुदा के लिए। मुझे तुम्हारी कदर है मसूदे, अब क्या कर सकता हूँ मैं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, समझी? जान हो तुम मेरी। इधर आओ। मसूदे। जी अम्मी, आ रही हूँ। तब तक तुम सफाई कर लो, यहाँ से खड़े मैं क्यों? सफाई करूँ? क्या तुम मुझे कह रही हो सफाई का? हाँ बिल्कुल। हाँ, ताकत है तो उसका पूरा इस्तेमाल कर रही हो तुम। तुम कब आए यहाँ? क्या अस्पताल नहीं गए आज? अम्मी से बात कर रहा था। आज शाम के लिए तैयार हो ना फिर? उमर, मत पूछो इस बारे में। सच कहूँ तो मैं इस बारे में बहुत परेशान हूँ। काश ये सब 2 दिन बाद होता। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में यही बेहतर है। तुम्हारे लिए ये सब आसान है, कह सकते हो तुम ये।
एक सूट पहनोगे और तैयार होकर आ जाओगे। मेरी पहले ही आज की मसरूफियत कुछ ज्यादा थी और फिर तुमने भी यहाँ बुला लिया। बात को बड़ा चढ़ाकर पेश मत करो, काफी वक्त है हमारे पास। देखो, मैं एक सर्जरी के बाद फौरन तुमसे मिलने आया, क्या ये बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं बाबा के इस अचानक बदलने वाले फैसले के बारे में कुछ समझ नहीं पा रही हूँ उमर। क्या कोई भी इंसान कभी अपनी जिंदगी में इतने सारे मराहिल से भी गुजरता है? गुलरू, आज तो जिंदगी का खुशगवार दिन है। उदास मत हो, कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं, लगाओ। आज धूप बहुत तेज है, मेरी आंखें नहीं खुल रही। क्या तुम डैशबोर्ड से मेरे ग्लासेस निकाल दोगी? लेकिन ये तो तुम्हारे लिए है। मैं उमर हकीम ओलू और गुल्लू चलक से मुखातिब हूं। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। हर सुबह सबसे पहले तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें देखना चाहता हूं और हर रात तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में खो जाना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बताओ, शादी करोगी मुझसे गुल्लू? तो क्या फिर हाँ समझूं मैं? हाँ, बिल्कुल करूंगी। मेरी दादी की अंगूठी आई। बहुत खूबसूरत है ये। लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, ये कैसे किया? मैं हमेशा कहता था कि तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन कभी तुम्हें बाकायदा प्रपोज नहीं किया। और ये सब इसलिए किया कि तुम मुझे मुस्तकबिल में ताने ना दो। अच्छा, तो ये बात है उमर साहब, तुमने ऐसा समझा है मुझे कि बाद में मैं तुम्हें ताने देती रहूंगी? क्या मैंने कभी आपको वो सारी बातें याद दिलाई हैं जो आपने मेरे साथ किया? मुझे रुलाया, इतना तंग किया, मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया और नाराज किया। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। मेरा सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ। और क्या है? चलो गाड़ी से बाहर आओ। यार, मैंने कहा बाहर आओ। Senin olurum, bende adın aşkla, kimde suskunluksun. तो शादी के लिए प्रपोज करने का इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है? आखिर इस सब की क्या जरूरत थी? बहुत मोहब्बत करती हूँ उमर हकीम ओलू। Gönlümdeki sızısın, dünyamda ayrılıksın, artık olamıyorum. Yoksaydı herkes bizi dur diyemem ki, arkamı dönüp ben hiç gidemem ki, yıpranmış sözler gibi sus olamam ki, boş bir kağıda sar kurut gülleri. अम्मी जल्दी करें, देर हो रही है। ठीक है, मैं बस आ गई बेटा। और कितनी देर लगेगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तैयार हूँ। ओ वालिदा सुल्तान, इतनी तैयारी? पहली बार किसी लड़की का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो कभी गई नहीं ना। बात सुने भाई,
अगर वहां चलकर भी आपको ये सब बातें करनी है तो मत जाएं, यहीं बैठे रहें। ऐसा क्या हो गया उमर? बस मजाक ही तो कर रहा हरगिज़ था नहीं। मैं। मजाक करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां ऐसा कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा बस बस ठीक है, बहुत हो गया, चलो हम जा रहे हैं। तनर जल्दी आ जाओ बेटा। आ रहा हूँ दादी, रुक जाए जरा। अम्मी, अम्मी, हाँ, तुम तैयार हो बेटा? कुछ हुआ है क्या? बताएं अम्मी। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ ना? अम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? देखो, क्या छुपाऊंगी मैं तुमसे? तुम्हें देख तो लूं मैं एक दफा। सच में कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। बस मैं चाहती हूं कि इंशाल्लाह अपनी आंखों से तुम्हारी खुशियां देखूं। हाँ अम्मी, आप भी ना जज्बाती हो जाती हैं। तनर आओ जल्दी। जी हम आ रहे हैं चचा। चलिए अम्मी। फोन दो मुझे योंचा। चाहती क्या हो मुझसे? मुश्किल से काबू किया हुआ है मैंने खुद पर। मुझे अस्पताल आने पर मजबूर मत करो। काश तुम आ जाती और उमर साहब को भी बता देती कि हमारी लड़ाई क्यों हुई थी। अच्छा, तो तुमने क्या किया? तनर को कह दिया है ना कि सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं कहा और कहूंगी भी नहीं। तुम्हारी मर्जी है। फिर तो बाबा को वो तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी। अरे आज रात तनर आएगा क्या? अगर चाहो तो मैं उसके सामने ही दिखा दूंगी। ऐसा ठीक रहेगा ना मेरी बहन? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हो गया है? तुम दोनों की आवाजें दूसरे कमरे तक आ रही हैं। गुलरू, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? अब तो जाहिदे साहिबा की बहू बनने वाली हो तुम। तुम्हें क्या लेना देना हमारे मामलात से? जरा अपनी। गुलरू, क्या तैयार हो गई हो तुम? जी आबा, तैयार हो गई हूँ, बस जूते पहने रह गए। ठीक है, मेहमान आने वाले हैं, जूते पहनो, जल्दी करो। योंजा, इतना बुरा हाल? तैयार नहीं होना तुम्हें? अच्छा ठीक है ठीक है, हॉस्पिटल से मैं अभी ही आई हूँ, थकी हुई हूँ, हो जाऊंगी तैयार। ना भी तैयार हूँ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योंजा, हद होती है। क्या हर किसी को अलग अलग कहना पड़ेगा मुझे? चिचेक, उठो, जल्दी करो, तैयार हो जाकर। आपा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं आज कमरे में ही रुक जाऊं? नहीं, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। चलो उठो, तैयार हो जल्दी। क्या हो गया है तुम सब लोगों को अचानक से? अल्लाह अल्लाह। मेरे घुटने दुख रहे हैं। इतना तेज मत चलो यनर। अरे अम्मी, हम लड़की वालों की तरफ से हैं। हमारा वहाँ पहुँचना बहुत ज्यादा जरूरी है। चले, कुछ नहीं होगा अम्मी। ओह यनर भाई, आज तो काफी कमाल लग रहे हैं। शुक्रिया। सलाम खालाजान। कहाँ जा रहे हैं? खैर तो है? हाँ, मर्द। अब हमारी हकीम ओलू खानदान से रिश्तेदारी हो रही है, मंगनी हो रही है ना। गुलरू के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं वो आज शाम। उमर से शादी कर रही है गुलरू? हाँ, आज मंगनी हो जाएगी उन दोनों की। इसलिए बड़े दामाद की हैसियत से मेरा वहाँ होना लाजमी है। तुम्हें तो मालूम है ये बात। चलें अम्मी, हमें वैसे ही देर हो रही है। ठीक है मर्द, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। अम्मी, मुझे एक बात करनी है आपसे। हाँ कहो। प्लीज साले साहब के सामने जरा अल्फाजों का चुनाव संभल के कीजिएगा। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो बेटा? मैं कुछ नहीं कहूंगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। फिक्र मत करो, उम्मीद है सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। सही कह रही हूँ ना मैं शफकत? अब बस भी कर दो बेटी। पापा जान, मुझे ठीक तो करने अरे दें। बेटी, बस ये ठीक है, मैं इस चीज का आदी भी नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, ये इन चीजों के बिल्कुल आदी नहीं है। जब हम मसूदे का रिश्ता लेकर आए थे तो हमारे लिए तो ये तैयारी नहीं थी। अमीर घर से रिश्ता आ रहा है ना, जब ही तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं साले साहब। इस वक्त ये बातें करने की जरूरत नहीं है पाकीज़ा। मेरा मकसद सिर्फ मेरी बेटियों की खुशी है। मेरे दिल में कभी किसी चीज की लालच नहीं आई। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? यानी बाबा का दिल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बाबा हमेशा से ही शानदार हैं। स्टाइल देखें इनका। बाबा, आप कमाल लग रहे हैं।
येनर, इसने साबित कर दिया कि ये बीवी का गुलाम है। वो आ गए हैं वो लोग। अब क्या करेंगे आप? और क्या करना है, दरवाजा खोलना तो फिर है। मैं जाके दरवाजा खोल। हाँ जाओ, दरवाजा खोलो। जी जाती हूँ। इसको तो देखें जरा आपा, अमीर शोहर क्या मिल गया, पागल ही हो गई है। मेरी बात सुनो योंजा, अपना मुंह बंद रखना वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। कैसे हैं आप? खुश आमदीद। खुश शाम आमदीद। बखैर। शाम बखैर। आपको भी खुश शाम आमदीद। बखैर। लाए मुझे शुक्रिया। दे दे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। खुश आमदीद उमर साहब, आइए, आ जाए। शुक्रिया। खुश आमदीद जायदे साहिबा। आपने मेरी पेशकश कबूल की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तशरीफ रखिए। खुश आमदीद। शाम बखैर। तशरीफ रखें। कैसे हैं आप? हेलो। कैसी हो चिचिक? मैं ठीक हूँ, खुश आमदीद। शुक्रिया। बैठ जाओ तनर, काफी खुश लग रहे हो। जैसे दुल्हा तो तुम हो, हंसी तो जा ही नहीं रही तुम्हारे चेहरे से। यहाँ आ जाओ तनर। ये घर खूबसूरत है, लेकिन छोटा बहुत है ये घर। हाँ जाहिर है, यानी अगर आपके घर से मवाजना करें तो एक छोटी सी झोपड़ी लगेगा। येनर, गुलरू, तुम मेरे साथ किचन में चलो ना। आपा, मैं भी चलती हूँ आपकी मदद करने। चिचिक, तुम तो बीमार हो ना? बहन, बैठी रहो। इजाजत दीजिए। एक बार फिर आप लोगों को खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। क्या बात है योंजा? गुलफेम साहिबा, मेरे पास एक धमाकेदार खबर है। उमर साहब और उनके घर वाले रिश्ते के लिए आए हैं। आपको मालूम था ये? तो तुमने मुझे इसलिए कॉल की है? कौन क्या कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वाकई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो योंजा? क्या मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाऊं? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हें लगता है उमर के पीछे भागूंगी मैं? आइंदा मुझे हरगिज कॉल ना करना इन फजूलियात के लिए। उफ, कैसी औरत है ये, अजीब है। गुल्रू, खुश आमदीद आपा। जिहान, बेहतर हो ना पहले से? गुल्रू नहीं आई। उससे मेरी शादी होने वाली है, वो यहाँ नहीं है। आ जाएगी वो। आजकल मसरूफ है ना वो। आपा, वो मैं सोच रहा था कि गुल्रू के पास जाऊं, मगर मैं नहीं गया क्योंकि उसके बाबा नाराज होंगे। आप बताएं क्या करूं मैं? बाबा नाराज होंगे ना उसके। ऐसा ही है, बाप है उसका। लेकिन मैं उसे कॉल करूंगी, आ जाएगी। वादा? वादा। कल कितना अच्छा दिन होगा ना, गुल्रू यहाँ पर होगी, गुल्रू यहाँ पर होगी, हम दोनों साथ में होंगे। जिहान, उठ जाओ, दवा ले लो।
आपने वादा किया है मुझसे। हाँ बिल्कुल। भूलिएगा नहीं। गुल्लू यहाँ पर होगी मेरे साथ, कितना अच्छा लगेगा जब गुल्लू साथ होगी। शादी होगी हमारी। मबरूरे भी तुम लोगों जैसी है। क्या मतलब आपका? समझा नहीं। मैं हाँ गई। हमारे छोटे से किचन में 3 लोग तो नहीं काम कर सकते। मतलब आप लोगों के तो बड़े किचन होते हैं ना, लेकिन आप लोगों का तो जाना ही नहीं होता वहां, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, महबूबे साहिबा तो जाती हैं। यानी मैं महबूबे साहिबा को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि वो कितनी सादा और शरीफ खातून है, तो मैंने इसीलिए कह दिया। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो ना। मबरूरे को धोखा देकर रकम लेने वाले तुम ही हो ना भाई? नहीं नहीं उमर साहब, आप नाराज मत हो। शफकत साहब सही कह रहे हैं, वो सच में एक बहुत बुरा वाकया था, लेकिन हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं। उस वाकये के बाद हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं मिला, तो बस जिसको जैसा समझ आया उसने वैसा ही समझ लिया। लेकिन आप चाहें तो मैं पूरी बात बता सकता हूँ। मैं और मेरे दोस्त कुछ खैराती काम कर रहे थे मुस्तहिक लोगों के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जब वो बुरा वाकया पेश आया तो मैंने सारे पैसे मैडम को वापस कर दिए, महबूबे साहिबा को। ऐसा ही है ना महबूबे साहिबा? हाँ तो साले साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं असल मौजू पे आना चाहूँगी। हाँ, बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ तो आप लोग तो जानते होंगे कि उमर और गुलरू एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये फैसला करने से पहले इन्होंने हमसे पूछा तो नहीं, मगर हमें इन दोनों के माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों की खुशी के बारे में ही सोचना है। अब ठीक कह रही हैं। अगर ये दोनों बच्चे राजी हैं और आपकी तरफ से भी कोई एतराज नहीं है तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये शादी करके अपना घर बसाएं। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ। हम जल्द से जल्द शादी की तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। मैं उमर की बहुत ही शानदार शादी करना चाहती हूँ और जाहिर है गुलरू भी ऐसा ही चाहती होगी। नहीं, दरअसल इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा मतलब। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हकीम औलू खानदान की बहू बन रही हो तो ये सब तो ज़रूरी है ना। सही कह रही हो ना मैं चिचक? गुलरू और उमर जैसा भी चाहेंगे, जाहिर है हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही करेंगे। हाँ, मगर मेरी खुशी है कि मैं अपने बेटे की बहुत ही शानदार शादी करूं कि पूरी दुनिया देखे। साले साहब, हमारा असल मकसद तो इन दोनों बच्चों की खुशियां ही हैं, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। क्या आपको अपने पोते का ख्याल नहीं है जाहिद साहिबा? आखिर उमर साहब के बाद तनहर की बारी होगी ना, ऐसे ही है ना तनहर साहब? वैसे वो खुशनसीब लड़की कौन होगी? हाँ ये तो है, ये अपने खानदान और अपने मुताबिक ही लड़की चुनेगा। बेटा ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल बाबा जान, फिक्र मत करें आप। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। आमीन।
उदास होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे भाई। अपनी तरफ से तुमने सब कुछ किया। अफसोस तो उसे करना चाहिए, तुम जैसा उसे नहीं मिला। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये क्या बात हुई कि तकलीफ हो रही है? ये बात तुम पर बिल्कुल नहीं जचती। और बात सुनो मेरी, उस गुल्लू को पछतावा होगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वापस आ जाएगी तुम्हारे पास। मेरी ये बात तुम हमेशा याद रखना। मैं उसके एक आंसू की खातिर पूरी दुनिया को आग लगा देता, सबसे लड़ जाता उसके लिए। हाँ गुल्रू, तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। हाँ ठीक है, बहुत बुरा हूं, उसके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं हूं मैं, लेकिन क्या कुछ भी अच्छा नहीं किया मैंने उसकी खातिर? और जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत के लिए किया है। खुदा हाफिज। मैं दे देती हूँ। शाम बखैर। ख्याल रखिएगा। शाम बखैर। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे घर ज़रूर आएं। ज़रूर आएंगे, है ना बाबा जान? ज़रूर। शब बखैर। शाम बखैर आप सबको। खुदा हाफिज। शाम बखैर। शब बखैर। शब बखैर। बाबा जान, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वादा करती हूँ आपसे कि आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। बस तुम खुश रहो हमेशा। उमर, खुदा के लिए उमर, रुक जाओ। उमर, मैं कह रही हूँ तुमसे। क्या कह रहे थे आप वहाँ? बात सुनो मेरी। किस तरह के उमर, जाओ यहाँ से। जाने से पहले समझाया था ना कि ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। शर्म नहीं आती? बेशरम। दूसरों की बेइज्जती करते हुए क्या अच्छा लगता है तुम्हें? क्या हुआ? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए एक मामूली से माली की बेटी के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हुए। उमर रुक जाओ। शफकत के गुनाहों की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? मत जाओ मुझे छोड़कर। अम्मी, आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझसे ये तवक्को मत रखें कि मैं यहाँ रुकूंगा। खुदा हाफिज। ठीक है उमर, जाओ, सिर्फ अभी के लिए। कम से कम तुम्हें तनर को तो अलविदा कर देना चाहिए था। बहुत बुरा लगा। मैं तो अंदर ही अंदर फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे वो तस्वीरें बाबा को दिखानी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मुझे तरस आ गया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ चिचक, उससे अपना फैसला बता दिया तुमने? हाँ ठीक है, तो फिर हम ये मैसेज दोनों मिलकर करते हैं, क्या ख्याल है? आपा जान, खुदा के लिए ऐसा मत करें ना। हम देखें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्लीज ऐसा मत करें। बंद करो ये ड्रामा। अब मुझे अपनी बहन कहने लगी तुम। मेरी बात सुनो चिचक, कल का दिन आखिरी है, उसे सब साफ साफ कह दो, वरना वो तस्वीरें मैं बाबा को दिखा दूंगी, याद रखना। जल्दी फैसला कर लो। क्या हम सुबह मिल सकते हैं तनर? हमें बात करने की जरूरत है।